निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम, चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हम सभी को भी अपने जीवन से पुनर्जीवित किया है। हम भी कई बार मुरझा जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं, दुख से घिर जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आकर हम सभी को आज नव जीवन देने के लिए आए हैं। आज हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, हमारे निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, मिस्सा बलिदान अर्पित करने की इच्छा जाहिर की है, उन सभी की प्रार्थनाओं को, मिस्साओं को आज हम चढ़ाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु निरंतर उन सभी के साथ, उन सभी के विश्वास को बढ़ाते रहे, ताकि वे निर्भीकता से एक हृदय होकर, एक मन होकर प्रभु की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, जो दिन दुखी हैं उन सभी की सेवा करें। आज हम विशेष रूप से प्रभु के श्री चरणों में लेकर आते हैं हमारे जीवन को, हमारे दुखों को, तकलीफों को। हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे सारे पापों को, सारी कमजोरियों को क्षमा करें। जो हमारा मनमुटाव है हमारे भाई बहन से, रिश्तेदारों से, एक दूसरे से, हमारे पड़ोसी से, प्रभु उन सभी बाधाओं को दूर कर दे, उन सभी परेशानियों को दूर कर दे, ताकि हम प्रभु के साथ एक हो सके। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कुछ क्षण मौन रहे, प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसा वर दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इसके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। हमारी सहायता कर कि हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त भी कर ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 37 तक। पाठ का मूल वाक्य है, एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उसके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक ज़मीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है, उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य हालेलुया। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है, तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य हालेलुया। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं। मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु के शिष्यों का विश्वास बहुत ही मजबूत हो चुका था। वे एक हृदय होकर, एक मन होकर कार्य करने लगे, एक साथ अपना जीवन बिताने लगे, एक दूसरे की सेवा करने लगे, एक दूसरे के साथ अपनी सारी वस्तुएं बांटने लगे, यहाँ तक कि अपना धन, अपनी दौलत, अपनी ज़मीन वे भी बांटकर उसको इस्तेमाल करते थे, प्रभु के कार्यों में लगाते थे। लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई मतभेद नहीं आया। लेकिन जब आज हम चारों तरफ देखते हैं, हम लोगों के हृदय एक जैसे नहीं पाते हैं, उनके मन एक जैसे नहीं पाते हैं। उनके मन में, उनके जीवन में और अपने आप से उनके अंदर मतभेद है। इसी के कारण वे अपने जीवन को न समझ पाते हैं और न दूसरे के जीवन को समझ पाते हैं। जीवन को न समझ पाना और प्रभु से न जुड़ना, यही कारण है कि वे एक हृदय नहीं हो पाते हैं। न तो वे प्रभु से एक हृदय हो पाते हैं, न अपने भाई बहन से, न अपने पड़ोसी से एक हृदय हो पाते हैं। लेकिन प्रभु को देखकर, प्रभु को अपने जीवन में लाकर, प्रभु के शिष्य एक हृदय होकर, एक मन होकर प्रार्थना करने लगी। और आज के सुसमाचार में भी जब हम प्रभु के जीवन को देखते हैं, उनके हृदय को देखते हैं, तब प्रभु हम सभी से यही कहते हैं। जब प्रभु हमें इस धरती की बातें बताते थे और प्रभु ने जब हमें स्वर्ग की बातें बताई, हम अभी न केवल धरती की बातें समझ पाते हैं, तो प्रभु इसीलिए कहते हैं कि तो स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उस प्रभु की उपासना करें, उस प्रभु की वंदना करें जो हमें स्वर्ग की बातें बताता है, स्वर्ग के कार्यों को बताता है, स्वर्ग की चीज़ों को बताता है। क्योंकि हमारा स्थान स्वर्ग है, हमें स्वर्ग में निवास करना है, प्रभु के साथ में रहना है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु के साथ एक हृदय होकर, एक मन होकर प्रार्थना करें। इसमें बलिदान में सभी भाई और बहनों की प्रार्थनाएं भी एक हृदय होकर चढ़ाए, एक मन होकर चढ़ाए, ताकि प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने, निवेदनों को सुने। ईश्वर सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हमको क्षण मौन रहते हुए, मिसा बलिदान में भाग लेते हुए विशेष रूप से पवित्र वेदी पर अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करें और भेंट का गीत गाएं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा, विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए। हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने हम सभी को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त को दुख भोगना, मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदाले ख्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ख्रिस्त कब्र में से जी उठा, प्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता जी उठा, जी उठा, जी उठा। प्राण त्यज के यीशु ने मौत को भी जीत लिया। बिड़िया जाल तोड़ दिया, मुक्ति मार्ग खोल दिया, शान से वह जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। यीशु ख्रिस्त कब्र में से जी उठा, प्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता